तुमसे ना हो पाएगा। अगर इनसे ना हो पाएगा तो ये साजिश गढ़ी जा रही है, ये षड्यंत्र मढ़ा जा रहा है, ये कांटे बोए जा रहे हैं, ये खेल गले मिलकर खेला जा रहा है। सारे सांसद एक तरफ, सारा विवाद एक तरफ, मनोहर सरकार एक तरफ। सांसदों की सत्ता एक तरफ है तो सरकार की सत्ता दूसरी तरफ। फिर हम साथ साथ कहां हैं? सत्ते पे सत्ता वाली साजिश पर आधारित आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे मनोहर सरकार के राज में पिछले साल गोद लिए गए सांसद सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और क्यों सांसदों की जुबान राम की गंगा से भी ज्यादा मैली हो गई है। हरियाणा में बीजेपी के 7 लोकसभा जबकि 2 राज्यसभा सांसद हैं, यानी कि हरियाणा से बीजेपी के कुल सांसदों की संख्या 9 है। बावजूद इसके सांसदों की भूमिका का ग्राफ अब तक शून्य है। सांसद राजकुमार सैनी सरकार से खफा बताए जा रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह है उनकी खुद की अपनी एक सत्ता। बात केंद्रीय परियोजनाओं को लेकर करें या फिर राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर, सैनी के हाथ खाली हैं। जानकारों के मुताबिक कोशिश ये थी कि सैनी पार्टी में अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए पिछड़ा वर्ग को इकट्ठा करने का काम करेंगे, लेकिन सैनी को तवज्जो नहीं मिलने और सरकार द्वारा उनसे किनारा कर लेने पर स्थिति पूरी तरह से बदल गई। कहा यह भी जाता है कि हरियाणा में मनोहर सरकार को कमजोर करने के लिए इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिर बात चाहे सीएम खट्टर को खुली चुनौती देने की हो या फिर पार्टी छोड़ने की। कड़ा विरोध करने के लिए रामलीला ग्राउंड में 28 नवंबर को इकट्ठे होंगे और उसी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे जो पार्टी भविष्य में हमें भी हमारा भी ध्यान रखेगी। धर्मवीर सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह की उदासीनता की एक बड़ी वजह है मनोहर सरकार, जिसके संबंध में वो बेलगाम अफसरशाही के मुद्दे पर पत्र भी लिख चुके हैं और खबरें हैं कि वो खुद इस सरकार के साथ चलना नहीं चाहते। वजह कई हैं, उनमें से एक वजह ये भी है कि उनकी कांग्रेस से नजदीकियां हैं। पिछले साल कांग्रेस से बीजेपी में आए धर्मवीर सिंह पार्टी नीतियों को लेकर गंभीर नहीं है और शायद यही वजह है कि पार्टी और उनके किनारे दूर दूर होते जा रहे हैं। और यहाँ का किसान जो खेती करता है, जो मजदूरी करता है, उसका हाथ में क्या आता है? तो किसान केवल मरने से बचाना है। और हकीकत में देखा जाए तो 2 प्रकार का इंसान और जानवर है यहाँ पर। एक इंसान जो साफ सुथरा रहता है, दिमाग से काम करता है, और एक पशु है जो बेचारा दूध भी देता है, और एक बीज की भी किस्म है और उस बीज की किस्म का नाम है किसान। राव इंद्रजीत सिंह स्मार्ट सिटी और विकास परियोजनाओं को लेकर राव इंद्रजीत सरकार की नीतियों पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं और 7 के चक्रव्यूह में सबसे अहम कड़ी राव इंद्रजीत ही है। वजह है सीएम की सोच से अलग एडजस्ट नीति पर जोर देने की। दरअसल राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी से खड़ा हुआ विवाद अब बखेड़ा बन चुका है। पिछले ही दिनों कोसली में आयोजित जनसभा में रामविलास शर्मा और उनके बीच तू मैं की भी खबरें आई थी। राव इंद्रजीत के साथ साथ रतनलाल कटारिया, बीरेंद्र सिंह, रमेश कौशिक, कृष्णपाल सिंह गुर्जर, तमाम सांसद खुद सरकार के लिए एक चुनौती बन गए हैं। लेकिन पब्लिक को कुछ ऐसा महसूस होने लगा है कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाना चाहिए। लेकिन पब्लिक को कुछ ऐसा महसूस होने लगा है कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाना चाहिए। सरकार को समर्थन देने के बजाय सरकार को कटघरे में खड़ा करने की ये कोशिश सांसदों का हथियार और सरकार की बेबसी बन गई है।
दायरे और दूरियों से अलग यहाँ एक दूसरी राजनीति का पहलू ये है कि सभी अपने इतिहास के साथ हाथ मिलाकर सरकार के अवरोध में विरोध का घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस रिपोर्ट के जरिए आप ये तो जान ही गए होंगे कि आखिर हम आज किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि अपनों ने फिर से अपनों पे वार क्यों किया है, क्यों अपने ही सांसद सरकार के खिलाफ एक पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों लगातार इस बयान आ रहे हैं जो अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और अगर इन सांसदों की बैकग्राउंड देखें तो ये अपनी पैरेलल सत्ता किस तरीके से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक दिलचस्प पहलू है जिसे जानने और समझने की जरूरत है। ये भी राजनीति का एक अलग रंग हम हरियाणा में इस वक्त देख रहे हैं। बदली बदली सी हरियाणा की राजनीति की फिजा महसूस हो रही है। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, गर्मी के बाद ठंडक ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन सरकार के लिए ये ठंडक नहीं, थोड़ा गर्मी वाला माहौल अपने सांसद ही बना रहे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ प्रदीप नरूला हैं, पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नमस्कार जी। सुनीता जी हैं बीजेपी से, दलबीर धनखड़ हैं इनेलो से, और रोहताश हुड्डा हैं हमारे साथ जाट नेता। राजकुमार सैनी सांसद बीजेपी से, उनसे भी हम बात करेंगे, जिनके बयान लगातार बवाल भूचाल हरियाणा की सियासत में ला रहे हैं। और आज तो उनके अपने ही बड़े एक मंत्री ने कह दिया कि जिसे हरियाणा छोड़कर जाना हो वो चला जाए। प्रदीप नरूला जी, बात सिर्फ एक राजकुमार सैनी की नहीं है, बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है, बात हम उन सांसदों की भी करना चाहते हैं जो लगातार ऐसे बयान देकर अपनी सरकार को सवालों में खड़ा कर रहे हैं। वो राव इंद्रजीत से लेकर धर्मवीर से लेकर करनाल के सांसद, फिर राजकुमार सैनी। आखिर क्या वजह है, नाखुश क्यों है ये अपनों से? नवजोत, शुरू में जब ये विवाद शुरू हुए थे, जैसे सरकार बनी, तो सांसदों ने, कई पार्टी के लोगों ने भी तरह तरह के बयानबाजी शुरू की, तो लगने लगा था कि शायद नेतृत्व की पकड़ नहीं है, ज्यादा मजबूत नहीं है, धीरे धीरे ये बेलगाम होते जा रहे हैं। लेकिन अब जिस हद पर पहुंच गए हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं पार्टी की अपनी नीति तो नहीं कि अब आप सब पब्लिक को इस तरह से इन बयानों में उलझाए रखें, और नाकामियां छुपाने का एक तरीका तो नहीं। अब शक होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से रफ्तार बढ़ती जा रही है, एक केंद्रीय मंत्री जिस तरह से आज स्टेज पे खड़े होकर ये बयान दे देते हैं कि जिसको पार्टी में रहना है तो रहो, नहीं चले जाओ, और इस तरह अगर ये आलम है इस तरह की बयानबाजी का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई रणनीति है कि आप सरकार की नाकामी को किस तरह से ढक सकते हैं, वो ढकिए, ध्यान बटाएं, लेकिन किस तरह से उलझा सकते हैं। लेकिन नरूला जी, वो तो सिर्फ एक आरक्षण के मुद्दे पर हम कह सकते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर राजकुमार सैनी बोल रहे हैं, और बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बड़ी वजह इन्होंने बनाया, बोला कि जो बयान आरएसएस प्रमुख ने दिया वो एक बड़ी वजह बन गया। लेकिन अगर मैं बाकी सांसदों की भी बात करूं, वो भी सरकार को घेरते रहे हमेशा। फिर धर्मवीर ने भी जिस तरह से अफसरशाही पर बयान दिए, चिट्ठियां तक लिख दी, और उसके बाद राव इंद्रजीत को हम देखते हैं। एक की बात नहीं कर रहे ना हम, सभी तो ध्यान बटाने की बात नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं तो नाखुश है। नहीं, मैंने आपको नवजोत पहले भी कहा कि शुरू में तो ये महत्वाकांक्षा इन लोगों की जागी थी। अब क्या है, सब मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, और मुख्यमंत्री अचानक किसी ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा। अब किस दौड़ में है नरूला जी, अब किस दौड़ में है, अब क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये सांसद? अब यही सिद्ध करना चाहते हैं कि पार्टी में पहले किसी को नहीं रोका जा रहा, एक लाइन को नहीं रोका जा रहा, तो आप भी अपनी बात कहिए। इस तरह से ये अपने आप को, क्योंकि सरकार इस तरह बहुत कुछ ज्यादा नहीं भले के काम कर तो यानी कि ये सांसद या तो सरकार से नाखुश हैं, अपनी पैरेलल सत्ता को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी की रणनीति, जिससे कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख रही, सभी के लिए रणनीति नहीं हो सकती। जो मुख्तलिफ सांसद हैं, जिस तरह से राव इंद्रजीत की बात कर रहे हैं,
ये तो इनका एक तरीका है अपनी पैरेलल फोर्स बनाने का। पैरेलल फोर्स नहीं, Okay. पब्लिक में अपनी आप को डिमांड में रखने के लिए कि Okay. अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो वजह ये है, ये नहीं कि मैं वजह हूँ कि अभी अभी आगे भी इन्होंने इलेक्शन लड़ना, अभी भी राजनीतिक कैरियर इनका है, तो ये सब अपना चोला उतार के सरकार को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देख लीजिए सारे सांसद हैं, यही तो मेरा सवाल है कि ये सारे सांसद हैं। ये एमएलए नहीं है। यही तो मेरा बड़ा सवाल है कि ये सारे सांसद हैं और सारे सांसद एक साथ होकर जिस तरह से पार्ट नहीं है, सांसद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जनता अपनी राजनीति अपनी इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स द फैक्ट जहां पर मैं आ रही थी। और अब आप आए, डीपी कौशिक भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार डीपी कौशिक। सुनीता जी, आप ही के पास आती हूँ, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं नवजोत जी, देखिए ऐसा है कि ये आप भारतीय पहले जनता ही पार्टी नहीं में से ही शुरू कर रही नहीं, है नहीं, तो नहीं, यकीनन नहीं तो है ही सुनीता जी। देखिए, आप हाँ सुनिए। पर आइए। नहीं, मैं अब बिल्कुल हाँ पर आ रही हूँ कि ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसी डेमोक्रेसी है कि आप अगर हमारे जो हमारे सांसद हैं, कांग्रेस में जब अगर वो अपनी डेमोक्रेसी थी, अगर वो तब आप अपनी कहते थे अभी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए कि सुनीता जी आपने शुरुआत ही ऐसी की है, क्या करें? अनुशासनहीनता कहते हैं। नहीं, अनुशासनहीनता की देखिए आप अगर इसमें कांग्रेस में एक मिनट नवजोत जी, एक मिनट कह रहे थे देखिए, कि डेमोक्रेसी। अगर हमारे जैसे राजकुमार सैनी जी हैं, वो कई बार लीक से हटके बात जो करते हैं, उसकी बात जो है हमारे और करनाल जो के हमारे सांसद? अथॉरिटी जो करनाल के हमारे सांसद? हाई कमान है, उन सब की नॉलेज में है और वो उसके हिसाब से उनका संज्ञान भी ले रहे हैं, उस हिसाब से करनाल उसको के देख रहे हैं। सांसद ने भी बहुत कुछ कहा नहीं, था आप कि देखिए, मुख्यमंत्री देखिए, चापलूसों एक से मिनट। घिरे हैं। हमारे जो हाँ, वो आज जो बाल्यान ने कहा है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जाना है छोड़ के चला जाए। नहीं तो देखिए उनका मतलब यही है कि भाई अगर आप या तो आप पार्टी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि देखिए हमने ये कई बार पार्टी के सीनियर जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने भी नोटिस किया है कि कई बार जो है हमारे सांसद जो है माननीय कुरुक्षेत्र से वो थोड़ा सा पार्टी लाइन से हट के बात कर देते हैं, तो उसका संज्ञान हमारी अथॉरिटीज ले रही हैं। लेकिन जो ये कहना कि अफसरशाही कई जगह पर अगर नहीं, जैसे धर्मवीर जी ने कहा है या कि हमारे करनाल के जो सांसद ने कहा था, तो वो एक मुझे लगता है कि भी उन लोगों को अपनी बात रखने के लिए उनको ये, और इसमें मुझे बहुत ज्यादा गलत नहीं लगता। अगर उनको ये लगता है कि कहीं उनके बात नहीं सुनी गई, तो ये बात उन्होंने हमारे जो अथॉरिटी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी नॉलेज तक वो ये बात लेकर आए। वो तो मीडिया में खुले तौर पर उन्होंने कहा था। और सुनीता जी, कितना जस्टिफाइड आप ये कैसे जस्टिफाई करेंगी? ऐसा आपको नहीं लगता कि सांसद पूरे सरकार से नाखुश चल रहे हैं? जो नरूला जी ने भी कहा, अपनी बात को ज्यादा रखने की, अपनी इमेज को ज्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश में नहीं, लगे। देखिए सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी की टिकट से और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो एक बार जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन गया, वो पार्टी का है, उसमें उनकी अपनी अलग सत्ता का, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई शगुफा नहीं है कि यहाँ पर आप अपनी पैरेलल आप सत्ता चलाएं। शगुफे ही शगुफे नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सुनीता जी, भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को सुनीता जी, शगुफे ही शगुफे नजर आ रहे हैं। और शगुफा हम नहीं छोड़ रहे, आपके सांसद ही छोड़ रहे हैं। हर रोज एक नया शगुफा होता है। कभी धर्मवीर जी कहते हैं, कभी राविंदर जीत कहते हैं, कभी करनाल के सांसद कहते हैं, तो कभी राजकुमार सैनी कहते हैं। तो मैंने वही कहा हाँ, चौधरी वीरेंद्र वो भी अपने आप में एक बड़े बयान देते हैं। नवजोत मैडम, मुद्दा अपना अच्छा उठाया है और लगातार ये मुद्दा आप उठाते भी रहे हैं, सही बात जनता के सामने जा भी रही है और वो बातें सामने आ रही है। एक मुद्दा मैं आपको पुराना याद दिलाऊंगा, आपने भी उठाया था, हम ही डिबेट में आते रहे थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात कही थी, ये कांग्रेस के जो नेता लोग जा रहे हैं, यहाँ पहले मलाई खाई 10 साल, अब ये भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। आज इनके 7 सांसद हैं हरियाणा में, 7 में से 5 बाहर से आए हुए हैं। अब सोचो जरा, 5 ही बोल रहे हैं। ये बात सच कही उन्होंने, जहां तक मैं सोच रहा हूं, उन्होंने कही 10 साल तक यहाँ मलाई खाई, अब वहां मलाई खाएंगे, ये बात उन्होंने कही थी। दूसरी बात, एक बात और ध्यान दिलाऊंगा, बड़े बुढ़े कहते थे, नरूला जी बैठे हैं यहाँ, मैं इनकी बात को 100% सही मानता हूँ, बड़ा दर्द कर दो, छोटा के लोग अपने आप भूल जाएंगे। ये रोज दर्द दे रहे हैं लोगों को और बड़ा दर्द दे रहे हैं, छोटा दर्द भूल जाएंगे लोग। ये मतलब कहावत है डॉक्टरों की, वैद्यों की कहावत है, बड़े बुड्ढों की कहावत है। एक और बात कहते थे, छोटी लाइन से बड़ी लाइन खींच दो, छोटी अपना मिट जाएगी या दब जाएगी। रोज की रोज ये ऐसे ही काम कर रहे हैं, काम इनका बस का नहीं है। आज आप मान लोगे, सारे सांसद किसको चैलेंज कर रहे हैं? या तो अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। ये बातें कमरे में बैठ के करने की बातें होती, पार्टी की बातें, अनुशासन की बातें करते। कौन सा अनुशासन है? वीरेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं आज? वेरी इंपॉर्टेंट, चैलेंज किसको कर रहे हैं? ये सांसद चैलेंज किसको कर रहे हैं? मनोहर सरकार को चैलेंज कर रहे हैं
केंद्र लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं नरूला जी? मैं बढ़ रहा था जी, मेरे को तो 1 मिनट और मैं आ रही हूँ। सुनीता जी की बात है कि कथित डेमोक्रेसी जिनकी वो जिक्र करती हैं कि डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, लेकिन पार्टी लाइन में भी अधिकार वो एक बंद कमरे में होना चाहिए, जैसे दलबीर जी कह रहे थे। ये चैलेंज पार्टी को ही कर रहे हैं, ये मेरा नहीं मानता कि किसी विपक्ष को कर रहे हैं या लोगों को कर रहे हैं। अगर वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी की भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो एक तरह से अनुशासनहीनता है और पार्टी के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। एक तरफ पार्टी कहती है कि हम जाट आरक्षण के पक्ष में हैं, दूसरी तरफ उनका सांसद कहता है कि हम आप करके दिखाइए, हम अपने हकों को किसी भी हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। उन्होंने ये चेतावनी दी थी, ये धमकी दी थी। उसी के जवाब में बालियान ने कहा जिसको छोड़ना है छोड़ दे। हाँ। तो ये धमकी उन्होंने किसी आम जनता को नहीं दी, हाँ बिल्कुल पार्टी को दी थी। तो इस तरह से ये सीधा मेरे ख्याल से ज्यादातर जो भी है पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पार्टी की धारा के खिलाफ ही बोल रहे हैं। डीपी कौशिक, नवजोत जी, बीजेपी ने शुरू में आते ही रामविलास शर्मा जी ने बात कही थी कि जो बीजेपी गंगा मना लेगा वो गंगा में पवित्र हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथी हमारे हैं, पर वो तो उनके कांग्रेस के फर्क नहीं साथियों को गंगा रास नहीं आई, आप ये गंगा कह रहे मैं हैं? वही बता, हाँ बिल्कुल या गंगा नहीं नहा पाए, नहीं, वो गंगा नहा या नहीं पाए, बीजेपी की गंगा में गंगा नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। इन्होंने पता नहीं क्या सोचा था कि या बीजेपी उन्हें गंगा में नहीं, जो गंगा नहीं कर मैं पाई। वही बात कर रहा हूँ, जो सुनीता जी कह रही थी डेमोक्रेसी हमारी पार्टी के अंदर है, तो इनको पता था जब पार्टी डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर थी, वो बोलते आ रहे थे। आपको क्या बीजेपी सरकार को लगा था कि हमारे पास ही आने के बाद नहीं बहुत सीधे हो जाएंगे? आपको लगा था सीधे हो जाएंगे? डेमोक्रेसी मैं वही कह रहा हूँ। तो आज बीजेपी किस आपके नेता अलग अलग मीटिंग्स करते हैं सत्र को लेकर। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ तो कोई भी अलग, हम तो देखिए सब पार्टी बोलने का कोई अधिकार ही नहीं एक मिनट, हमारे यहाँ से पार्टी खिलाफ कोई नहीं जाता। आप सुनीता जी देखना, पार्टी खिलाफ कोई नहीं जाता कांग्रेस के अंदर। आप देखिए मन के विचार है आपस के मतभेद, हमने कहा मनभेद है उनके, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर हरियाणा की जनता भी सारे ये सांसद आपके राजनीति देख के ना सोचने के लिए मजबूर हो हमारी गए। पार्टी के, हद मैंने है। कहा मनभेद हैं लोगों के अंदर, मतभेद नहीं है पार्टी के अंदर। आप भी ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है? ये पार्टी खिलाफ जा रहे हैं सारे मतभेद सांसद। है, मतभेद नहीं है। हाँ, मतभेद पार्टी के खिलाफ कोई नहीं जा रहा, आपस में मन के विचार लड़ाई है। सिर से पार्टी के खिलाफ कोई नहीं जाता कोई। पगड़ी पहनाई जाती है, पगड़ियां उतार कर टोपी पहनाई सुनीता जाती जी, है। आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, आप सांसद क्या कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे ना। नवजोत जी, बात बड़ी हैरानी की है, इस तरह ना लड़के मुद्दों की बात आई। वही जो हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, वो एक लड़ाई लड़े हैं, घोषणा पत्र पर लड़ा अपनी पार्टी से। भाई हमने ये वायदा किया था, ये क्यों नहीं लागू करते? ये कांग्रेसी जो गए हुए भारतीय जनता पार्टी में, कम से कम जनता के हक की बातें उठा ले। वो कहें उठाते किसानों हाँ, का मैं हाँ, आपके नहीं, पास नहीं आ रही उठाए। हूँ। आरक्षण- मैं सांसदों की बात आरक्षण कर रहा हूँ, एक मैं भारतीय रोहतास जनता पार्टी के चल, सांसदों एक की ही बात सेकंड। कर रहा हूँ। वो जनता की हित की बातें क्यों ना बहुत उठाए? बड़ा तो मुद्दा- बोलते भी अच्छे लगे, आप भी अच्छे कहो, मैं भी अच्छा कहूँ, पार्टी के लिए नहीं, जनता के लिए बोल रहे प्रकाश जी, मेरे को अच्छा लगेगा, आपका ये आपको भी अच्छा आरक्षण लगेगा। का मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि बीजेपी की तो बहुत ज्यादा अंदरूनी लड़ाई बढ़ गई इसको लेकर। इसके बारे में ये सबसे पहले तो मैं आज दीनबंधु सर छोटूराम जी की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दीनबंधु सर छोटूराम को नमन करता हूँ मैं। और इस मौके पर जिस प्रकार से कांग्रेस में बड़े बड़े बयान दिग्विजय सिंह देते थे, कपिल सिब्बल जी देते थे, और कांग्रेस को जैसे डुबोया था, उसी तरह से मोहन भागवत जी का एक बयान बिहार में बीजेपी को लेकर बैठ गया। इसी तरह से हरियाणा में जो सांसदों के बयान आ रहे हैं, और राजकुमार सैनी जी विशेषकर जो जाति विशेष की बात कर रहे हैं, एक जाति संप्रदाय को भड़काने की बात कर रहे हैं, तो राजकुमार सैनी जैसे लोग बीजेपी को एक सत्यानाश करके बीजेपी का जब रुक जाएंगे। और आज जो बयान आया है उसका केंद्रीय मंत्री बाल्यान जी का, तो उनके बयान का मैं धन्यवाद करता हूं उनको। अच्छा बयान आया है। और अरुण जेटली जी से हमारी बात हुई थी इस विषय पर कि राजकुमार सैनी जो आपके सांसद हैं, लगातार एक समुदाय विशेष के खिलाफ, जाट समाज के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं, एक जहर की भाषा बोल रहे हैं, तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? लगातार हमारे को बहकाया जा रहा है कि रिजर्वेशन देंगे, तो क्या आप इसमें कदम उठा रहे हैं? लेकिन अरुण जेटली जी ने कहा था कि राजकुमार सैनी जी को बहुत जल्दी ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस बात को कहे हुए लगभग 1 महीना हो गया है, अब तक राजकुमार सैनी को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। तो एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बाल्यान जी वो देते हैं बयान तो आप उसका स्वागत करते हैं, अगर सैनी जी देते हैं और दूसरे लोग स्वागत करते हैं तो आपको तकलीफ क्यों होती है? देखो, हम तो जाट नेता एकांत जाट रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे जाट नेता हैं, और उन जाट नेताओं को मैं शर्मिंदा होना चाहिए ओम प्रकाश धनखड़ जी को,
कैप्टन अभिमन्यु जी को, धर्मवीर जी को, इनको बड़ी शर्म आनी चाहिए और डूब कर मर जाना चाहिए कि राजकुमार सैनी जैसे लोग एक जाति विशेष के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं और वो चुपचाप बैठे उनकी बातों सुन रहे हैं। कैसे कह सकते? चौधरी वीरेंद्र रोहतक में बोले, हम देखिए चौधरी हमारे पास, हम जाट 4 जाट नेता है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन वो नहीं उन्होंने कहा स्टेज के ऊपर, देखिए मैं मुख्यमंत्री वहां पर सारे करीम, अभिमन्यु के पास पूरी करीम है, मेरे पास पूरी करीम है, अब बराला साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन वो कुंजी जिसे कहते हैं ना कुंजी, वो जातिवादी नहीं था, वो स्टेटमेंट जातिवादी नहीं। जब आपकी समाज नहीं बोला, आप राजकुमार सैनी के बारे में हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछड़ा समाज और दलित समाज हमारे साथ, पिछड़े और दलित समाज के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। बात को भी आप राजकुमार सैनी के खिलाफ हम बोलते रहेंगे क्योंकि वो हमारे खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन जातिवाद की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सैनी समाज, पिछड़ा समाज और दलित समाज हमारा भाई। चौधरी वीरेंद्र ने उठाई, हम चौधरी छोटूराम जी और भीमराव अम्बेडकर जी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। वीरेंद्र ने आपके समाज के अंदर मीटिंग के अंदर नहीं उठाया मुद्दा, बताइए। दूसरी तरफ ना ले जाया जाए। रोहतास जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो जाट आरक्षण को लेकर, क्या मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कोई भी जाट नेता या कोई भी जाट संस्था अभी तक रिव्यू पिटीशन के लिए क्यों नहीं की? रिव्यू पिटीशन डाल नहीं, आपके प्रयास कहाँ है? सिर्फ बयानबाजी है, शायद इसके बारे में आपके प्रयास सिर्फ आंदोलन है, बस रिव्यू पिटीशन डाल रखी है और ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से अलग भी संसद के अंदर कानून बनाकर जाटों को आरक्षण दे सकती है और हरियाणा विधानसभा में पारित करके विधानसभा के अंदर हरियाणा में भी रिजर्वेशन दिया जाता है। मैडम, मैं थोड़ा इसमें खुलासा करूंगा। राजकुमार सैनी थोड़ा गलत किस लिए बताए गए, वो समाज को तोड़ने का काम करे, जंगे जंगे जाके एक बिरादरी के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल। रही बात जहां तक वीरेंद्र सिंह की, कैप्टन अभिमन्यु की या बराला साहब ने जैसे बातें कही, नरेंद्र मोदी जी ने भी वही बात कही, अमित शाह ने भी वही बात कही, बालान साहब ने, हम जाटों को आरक्षण के हक में हैं, यही तो बात कही सबने। वो बात को घुमा फिराने की बात किसी दूसरी जाति को गाली नहीं बकी। राजकुमार सैनी खुल्लम खुल्ला प्राइम मिनिस्टर को, अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं जाटों को आरक्षण दे के दिखाना, फिर भी वहीं बैठे। नहीं तो बिना यही बात बात तो तो मैं मैं कर करता था आपको, उसको मिली हुई पार्टी की तरफ से। जी सर, जी सर। जब आप ये मानते हैं कि उनके शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेता बार बार ये कहते हैं कि जाट का आरक्षण होना चाहिए, तो आप खाली राजकुमार सैनी की बात को तवज्जो क्यों दे रहे हैं? सर सुनो प्लीज, हम कह रहे हैं, नहीं आप नहीं सुनो, आपने नरूला जी नहीं सुनी मेरी बात। जाट नेता उनके पास गए थे, मोदी जी ने कही, जाट नेता यहाँ बैठे हैं, मोदी जी नाम भरा, अमित शाह ने नाम भरा, बराला साहब ने नाम भरा, यही तो बात मैं कह रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं। हम ये किसी जाति को नहीं कर उसको क्यों आरक्षण मिल रहा है या क्यों मिला हुआ है, उनको बताओ। करीमी लेयर का हम हमेशा हक में रहे हैं, करीमी लेयर को डिफाइन करके। सुनीता जी, मेरा मुद्दा यहाँ पर आता है, बात आरक्षण की हो या फिर बात आपके सांसदों के बयानों की हो, वो सरकार को इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रहे हैं, गलत संकेत हरियाणा की जनता के बीच में जा रहे हैं। आप इतने बड़े मैंडेट से आए हैं, एक साल में अगर ये हो रहा है तो इसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? नवजोत जी, देखिए मैं यही बात कह रही हूँ कि जो हमारे माननीय कुरुक्षेत्र के जो हमारे सांसद हैं, वो मैंने पहले भी कहा है कि कई बार वो एक अलग हटके, खासकर जैसे जाति विशेष पर मैं भी ये मानती हूँ कि बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इस तरह भी नहीं, जैसे कि हमारे रोहतास जी ने कहा है कि अगर ये इन्हीं के ही जो इनके बहुत सीनियर जाट लीडर थे, उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहा, जरा ये बताएंगे। तो ये इस तरह की जो जब हमारे समाज के अंदर एक ये जो तोड़ने का जो काम है ना, ये मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। शायद आप थोड़ा सा भटक गए रास्ते से। आपको ध्यान होगा, जाटों ने उसका बहुत भारी विरोध किया था, जिस जाट नेता ने बोला था कि गलत बोल रहा है, नहीं बोलना चाहिए मुख्यमंत्री जी के लिए। पूरे जाट नेताओं ने जो यहाँ बैठे हुए, एक मिनट, राजकुमार सैनी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनसे बात करेंगे। राजकुमार सैनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए एक बार दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं वही कह रही थी कि तो आप ये बताइए कि हमारे किस नेता ने जो है हमारे सांसद जी को, सैनी जी को ये कहा है कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं? हमारे भी किसी सांसद ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। आप सरकार हो, आप सरकार में इस टाइम। मेरा सवाल तो वो है, बात सही या गलत की, बात ये है कि वो इतना हद तक बोली क्यों रहे हैं? वाई? सरकार इनकी है, कानून है। नवजोत जी, एक जैसे कि अगर हम ये मान के चलें कि जो हमारे हाई कमान है वो उनकी बात का संज्ञान ले रहे हैं,
तो हम ये कोई हमें अभी पब्लिक डोमेन में बताने की जरूरत नहीं है कि उनको कोई नोटिस गया है, फर्दर उन्होंने उसका कोई जवाब दिया है या कोई और लेटर गया है। ये क्योंकि ये अनुशासन की बात है। अगर कोई मामला ऐसा होगा तो अंदर होगा, तो वो अंदर होगा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई अगर हमारी जो अथॉरिटीज हैं, जो हमारी हाई कमान है, और ये कहाँ तक अच्छा संकेत जाता है कि आपके केंद्रीय मंत्री स्टेज पर ओपनली ये बोल दें कि आप जिसको हरियाणा छोड़ना है छोड़ के चला जाए। प्रदीप नरूला जी, नहीं, ये कहां तक बहुत एक अच्छा एक सिग्नल जा रहा है। अगर आप कोई एक्शन ले भी रहे हैं, इट हैज टू बी इन दी पार्टी फोरम। वैसा कहाँ है? ओपनली कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं। जी, एक तरफ तो आप कहती हैं कि पब्लिक डोमेन में ये बताने की जरूरत नहीं, एक तरफ आपके एक मंत्री स्टेज पे खड़े कहते हैं कि जाइए, जिसने जाना है चले जाइए, और ये तो जाट आरक्षण तो होकर रहेगा। तो फिर कहाँ पब्लिक डोमेन? देखिए उसमें दोनों ने, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है कि मैं छोड़ सकता हूं, उन्होंने कहा कि तो आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, तो वो तो उन्हीं की बात को उन्होंने यस किया। ये अच्छी बात है। आप तो इसको ऐसे ग्लोरीफाई कर रही हैं जैसे बहुत बड़ी अच्छी बात हो रही हो पार्टी में। देखिए कमाल कर रही है सुनीता जी। आर यू ग्लोरीफाइंग दिस? आर यू ग्लोरीफाइंग दिस? बिल्कुल ग्लोरीफाइंग नहीं है। पार्टी की अपनी अलग अपनी लाइन है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। अगर कोई मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। एक मिनट, राजकुमार सैनी हमारे साथ है। राजकुमार सैनी जी, आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ, आवाज सुनाई दे रही। राजकुमार सैनी जी, आज जो बयान बालियान जी ने दिया है कि जिसको हरियाणा छोड़ना हो छोड़कर चला जाए, आपके बयान पर ही उनका ये रिएक्शन, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उनके बयान तो जो है ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना सरकार को वो समझते हैं कुछ, और ना वो प्रदेश की जनता को कुछ समझते हैं। अगर यही भाषा मैं बोलता तो अब तक तिहाड़ जेल पहुंच गया होता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब वो कह रहे कि जाटों को आरक्षण मिलके रहेगा, हम लेके रहेंगे, तो ये कौन सी भाषा है? ना कानून की ना सरकार की। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इसको हम समझा देंगे, हमें समझाना आता है, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। वो तो जो उनका कर्तव्य शुरू से रहा है, जो उनका एटीट्यूड, जो नजरिया ये शुरू से हमारे साथ करते आए हैं। बैकवर्ड समाज 22 नवंबर को इसी बात को लेकर के रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हो रहा है। इनके खिलाफ प्रदेश के अंदर पूरा आक्रोश है। उसी आक्रोश के तहत आज महात्मा ज्योतिबा फुले उसको नमन करने के लिए जब हम वहाँ पर इकट्ठा होना चाहते हैं, तो आज इन्होंने जगह जगह मीटिंगें। हेलो राजकुमार सैनी जी, हेलो, इतना बड़ा बयान आपके केंद्रीय मंत्री बोल जाते हैं, ये कहाँ तक सही है? मैं वही बात कह रहा हूँ कि यही बड़े बोल सकते हैं जो प्रदेश की जनता की परवाह नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डर नहीं, सरकार की आदेशों की पालना नहीं। ये जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, आज हरियाणा के अंदर भी इन्होंने जगह जगह मीटिंगें करके ये कहा कि हम रैली होने देंगे। मैं रैली नहीं कर रहा, हम महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करने के लिए एक सम्मेलन कर रहे हैं और इकट्ठे होकर के ये बताना चाहते हैं कि हमारे हकों के साथ अगर इसी तरह का कोई अहित दोबारा हुआ, जिस प्रकार का कांग्रेस के टाइम में हुड्डा ने किया था, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका जवाब देने के लिए हम रामलीला ग्राउंड में 28 नवंबर को इकट्ठे होने जा रहे हैं और जनता इतने भरपूर उत्साह में है कि कम से कम लोगों को ये लगा कि हमें अपनी बात कहने का एक मंच मिला। राजकुमार सैनी जी, बोलिए। राजकुमार सैनी जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो आप मुद्दा उठाए हुए हैं काफी दिनों से, क्या पार्टी आपकी बातों से सहमत है? देखिए, पार्टी आप जो जाटों के रिजर्वेशन के साथ सहमत है? नहीं, आपकी बातों के साथ सहमत है पार्टी? नहीं, मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का बड़ा समूह है। पार्टी किसी परिवार की दुकान नहीं है। ये पार्टी में सभी अपनी बात कह सकते हैं। अगर मेरे साथ कोई धोखा, छल कपट या तानाशाही करेगा तो मैं सबसे पहले मुझे ही कहना पड़ेगा कि मेरे घर में कोई घुस रहा है। पे आपने ये बातें रखी हैं, क्या पार्टी आपसे सहमत है या नहीं? सैनी साहब, आपके इस तरह के बयान और बाकी सांसदों के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि सांसद ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। देखिए, सांसद कोई नाराज नहीं है, सिर्फ जाट नाराज है सरकार से, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। इनको हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्ट्री नहीं मिली, जो 50% ये हक जनरल कोटे का भी
ब्राह्मण बनिए का, राजपूत का भी खा जाते थे, और अब आरक्षण में घुसने की दुआएं चल रही है। इस आरक्षण में पहले तो ये आरक्षण कहीं है ही नहीं। 27% जनरल कैटेगरी में, 27% और जो क्लास 1 और क्लास 2 में तो कहीं है ही सवाल पे आप सवाल पे क्लास 3 और क्लास 4 में था। सैनी साहब, क्लास 4 आप के सवाल जनरेशन कीजिए के रघुवर अंदर जी। आप जाटों को डंडे से आंकड़े की बात करते हैं, 50% आप जाटों को डंडे से आंकड़े की बात करते हैं। आप कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, 4 लाख जाट भी निवास करते हैं। आपने क्या शपथ ली थी एमपी बने जब? आप जाट समाज को डंडे से आंकड़े की बात करते हैं, क्या आपका ये बयान जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता? देखिए डंडे के साथ तो जाट आंक रहे हैं हमारे बैकवर्ड समाज। नहीं, आपने बयान दिया अम्बाड़ा के अंदर कि जाटों को डंडे से आंकड़े का समय आ गया है। हक का ख्याल रखना चाहिए था। हक का दाई आप नहीं कर रहे, आप लोग बोल रहे हैं ये भाषा के हम इसको समझा देंगे। मेरे को क्या समझाएंगे? पूरे बैकवर्ड समाज को समझा दो कि हम कहाँ खड़े। बैकवर्ड समाज हमारे साथ है सैनी साहब, बैकवर्ड समाज हमारे साथ है। अगर आपके साथ बैकवर्ड समाज है तो चिंता काहे की? हाँ, तो आप जैसे लोग जो बयानबाजी करते हैं, काम कर रहे हैं, आप समाज को तोड़ने का काम करें। आपने कही मैं जाटों को चीफ मिनिस्टर की स्पेलिंग बुला दूंगा, ना कोई पंच बने ना सरपंच बने, ऐसा माहौल पैदा कर दूंगा। आपकी ये स्टेटमेंट है, ये क्या अच्छी है? जो आपने एक शपथ ली थी सांसद बन के हैं, उसका आपने मान सम्मान नहीं रखा। देश के संविधान से आप अलग जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी पार्टी में बैठ के क्यों नहीं बातें करते? आप अपनी पार्टी में बैठ के बातें करें और नरेंद्र मोदी जी से आंखें मिला के कहो आपने जाटों का आरक्षण कैसे? अमित शाह से आप बात करो। आप पार्टी के फोरम की बात नहीं समझ रहे। आप डंडे के जोर पर दिल्ली को घेर करके हम रिजर्वेशन ले देंगे। कौन है? क्या शब्द बोल रहे हैं? मैं स्पेलिंग बुलवा दूंगा चीफ मिनिस्टर की, ना सांसद बनने दूंगा, ना विधायक बनने दूंगा, ना सरपंच बनने दूंगा, ना पंच बनने दूंगा। ये समाज को तोड़ने का आप काम कर रहे हैं, समाज का भाईचारे का इस तरह से मखौल मत उड़ाओ। समाज हमेशा आपके काम आए, हम सबके काम करता है। समाज सही रास्ता दिखाने के लिए होता है। मेरा समाज को दलबीर जी प्लीज एक मिनट। राजकुमार सैनी जी, मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी के कई सांसद सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, क्या ये सरकार की पोजीशन को खराब नहीं कर रहा जो खुले तौर पर इस तरह के बयान आ रहे हैं? तो बयान तो देने वालों को सोचना चाहिए। हम तो आप भी तो उसी में से एक हैं सैनी साहब, आप भी तो उसी में से एक हैं। आप ही के अपने केंद्रीय मंत्री आके खुले तौर पर कह जाते हैं कि जिसको छोड़ के जाना है चले जाइए। ये क्या है? मैंने नवजोत जी ये बात कही थी कि अगर हमारे को इस प्रदेश देश के अंदर रहने का ही हक नहीं रहा, क्या पाकिस्तान जाए? ये बात पर इस पर इन्होंने कहा कि आप जाना है तो चले जाइए, ये इसकी भाषा थी। आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं, आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं। सैनी साहब, समाज को तोड़ने का 36 बिरादरी की बातें हैं। 36 बिरादरी बैठती है हमारे समाज में। आप समाज को जोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप तो कर रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट आप दे रहे हो। ना आप पार्टी का भला कर रहे हो, ना समाज का भला कर रहे हो। आप अपना भला देख रहे हो, किस तरह का भला देख रहे हो पता नहीं लग रहा। ना पार्टी का भला कर रहे हो अपनी का, ना समाज का भला कर रहे हो। राजकुमार सैनी जी, जो अभी सिचुएशन चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत फेवरेबल कंडीशन है पूरी सरकार के लिए। जिस तरह से आप लोगों के ये बयान आ रहे हैं, ये किस तरह का संकेत हरियाणा के लोगों को दे रहे होंगे? एक साल में अगर इतना बवाल हो रहा है, सिर्फ तकलीफ एक ही समाज को आ रही है, दूसरे को किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम सब एकजुट नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम सब एकजुट नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये तो सिर्फ इन्हीं को दिक्कत आ रही है कि ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार में चीफ मिनिस्टर हमारा नहीं है, 2 चीफ मिनिस्टर चाहिए, सारे एमपी एमएलए चाहिए। अब बोर्ड कितने % दिए वो इनको नॉलेज है, आगे ना ये देने के लिए तैयार है। स्टेटमेंट है 26 टिकटें दी थी, 6 जीत के आए भारतीय जनता पार्टी के। इसी को तो कहते हैं समाज तोड़ना। समाज को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम ना करो। आपके प्रधानमंत्री जी, आपके अध्यक्ष जब तो मैं कह रहा अगर आप वोट देते तो जीतते भी। अध्यक्ष से आपके अगर आप लोग वोट देते उनको तो वो जीतते। समाज को फिर आप कह सकते थे। वोट की बात कहाँ से आएगी? वोट कोई किसी को भी दो, आप वोट के आधार पर बात देखिए वोट के भाई साहब, देखिए भाई साहब, आप जबान जो है ना बड़ी ऊंची करके बोल रहे हो। मैंने आपका कुछ उठा नहीं लिया, आपने हमारा हक जरूर मार रखा है। एक मिनट दलबीर जी, राजकुमार जी,
आपकी अपने हक के लिए हर आदमी लड़ता है। अपना हक अगर आपका मारा गया होता हक, तो आप अब तक सड़कों पे बैठे मिलते। राजकुमार जी, आपकी पार्टी जाटों को आरक्षण देने के हक में है और आप उसके खिलाफ हैं। हमारी पार्टी ने कोई मैनिफेस्टो में लिखा हुआ नहीं है कि हमने जाटों को आरक्षण देना है। हमने तो हुड्डा जी की गलती को सिर्फ इसलिए कि आक्षेप हमारे पर ना आए कि भी हम इनको आरक्षण नहीं देना चाहते, उन्होंने हमारी पार्टी ने दोबारा से रिव्यू पिटीशन डाली जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से खारिज की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की भाषा को समझ में आ जाना चाहिए था। मैं सैनी साहब एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। आप जाटो कह रहे हैं कि जमीन हैंडओवर कर दे, सरकार के जाटों को आरक्षण दिला दिया जाएगा। क्या सैनी समाज को रिजर्वेशन मिला तो आपने जमीन सरकार को नाम कर दी? जवाब दीजिए इस बात। देखिए भैया, 27% आरक्षण में घुसने नहीं देंगे। अगर आरक्षण लेना है तो 100% आरक्षण होना चाहिए। नेतृत्व कोई भी करे, किसी भी बिरादरी का मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कि एक दूसरे के हकों को चीट न कर सके। हम तो इस व्यवस्था के पक्षधर हैं कि जाटों को आरक्षण देने की बजाय सभी को आरक्षित कर देना जरूरी है। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। मेरिट और रिजर्वेशन उसी के बिरादरी के हिस्से में जिस अनुपात में कोई बिरादरी जिस प्रदेश में रहती है उसी अनुपात के हिसाब से उसकी रिजर्वेशन उसी संख्या के आधार पर उसे रिजर्वेशन मिल जानी चाहिए। हम तो इस बात के पक्षधर। राजकुमार सैनी जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो बयानबाजी लगातार हो रही है, आप माहौल आपका बिगड़ रहा है, प्रदेश का भी बिगड़ रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो अब तक हमें मिसगाइड करके आप इस्तेमाल करते रहे हो, इस प्रकार से दोबारा नहीं कर पाएंगे और हमारा ही हक लूटने जा रहे हो और हमें ही कर रहे हो, हम बहुत बिगाड़ रहे हैं। अंदर का माहौल नहीं बिगड़ रहा इस तरह से? मुझे ये बताइए, क्या आपकी पार्टी और आपके सरकार का अंदरूनी माहौल नहीं बिगड़ रहा, या फिर ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है? हमारा कोई पार्टी का कोई माहौल नहीं खराब हो रहा, सिर्फ जाटों का माहौल खराब हो रहा है। तो पार्टी ने आपको इसका मतलब आगे कर रखा है? पार्टी ने नहीं, ये तो सिर्फ जाटों का माहौल ही खराब हो रहा है, बाकी जो है ना और किसी का खराब नहीं हो रहा है। पार्टी सपोर्ट, दो मुंह पार्टी, दोनों बातें करते हैं। तो जाटों देखिए भैया, आप रिजर्वेशन जिस दिन ले लेंगे जिस दिन आप रिजर्वेशन ले लेंगे उसमें उस ऐसी राजनीति से किनारा कर लूंगा, संन्यास ले लूंगा। जिस दिन आप संन्यास तो आपका वैसे हो चुका है, संन्यास तो आपका हो चुका है। एक बात कहता हूँ, रिजर्वेशन अगर करवानी है तो देखिए रिजर्वेशन अगर करवानी है 100 की 100% रिजर्वेशन करवाइए। पहले कोई भी आदमी नेता रहे, कोई किसी के हकों का पिछले दिनों की तरह खिलवाड़ न कर सके। जो जातिवाद का जहर, अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो हम जनता को वर्गला रहे हैं। अगर हम अपने हक की बात करें तो जनता को वर्गला रहे हैं। वर्गला तो आप रहे हैं जो जाट सोबरी कहते हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। राजकुमार, एक मिनट, राजकुमार सैनी जी, क्या पार्टी आपके खिलाफ इस तरह से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले रही है? ये खबरें आ रही हैं जिस तरह से आप खुले तौर पर पार्टी को चैलेंज कर रहे हो। देखिए, मैंने पार्टी को चल रहे हैं, पार्टी 90% लोग हमारे बैकवर्ड के पार्टी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अगर पार्टी हमारे हकों के साथ इन लोगों के दबाव में आती है तो हम उसी बात का 28 नवंबर को जवाब देंगे कि हमारे हकों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। यही संकेत देने के लिए हम सारे इकट्ठे होकर के महात्मा ज्योतिबा फुले को 28 नवंबर को जहां हम नमन करने के लिए इकट्ठे होंगे, वहां अपने हकों के लिए भी हम संगठित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन भाइयों का फिर पुनः राजकुमार जी, चलिए ठीक है राजकुमार सैनी जी, बेचुक हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए। सुनीता दुग्गल जी, आप जो अभी कह रही थी, आप देख रही हैं राजकुमार सैनी के तेवर, उसी वही उग्र तेवर है, उसके बाद वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, ये क्या मैसेज जा रहा है? नहीं नवजोत जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बात को समझने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने ये बात कहा, अरे आप मेरी बात पूरी तो सुनिए प्लीज। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जैसे हमारे बाल्यान साहब ने कहा है, हमारे पर गुस्सा करने से कुछ नहीं। संजीव बाल्यान जी ने क्या कहा है कि जाटों को आरक्षण मिल के रहेगा, और एक दूसरा सेंटेंस है कि जाट आरक्षण लेके रहेंगे। दोनों सेंटेंसों में दिन रात का फर्क है। मिलके रहेगा ये उनकी एप्रीहेंशन है, और लेके रहेंगे ये कभी हम लठ तंत्र से हम लेके रहेंगे। तो ये वो जो है डेमोक्रेसी है, ये कोर्ट में मामला गया हुआ है, कोर्ट में मामला गया हुआ है, और हरियाणा की जनता जो है कि मिलके रहेगा, मिलके रहेगा। 1990 से हमारे साथ अन्याय होता रहा है, 25 साल से हमारे साथ देखिए अन्याय तो डंडे के दौर पे लेना देखिए ऐसा ना, हम अपने शांति प्रिय सुनीता जी, मैं इस आरक्षण से थोड़ा ऊपर उठकर बात करना चाहूंगी प्लीज। आरक्षण एक मुद्दा है, ठीक है, जिसको लेकर राजकुमार सैनी बोल रहे, मैं फिर उसी पर आ रही हूँ।
लगातार जब आपके सांसद इस तरह के बयान देते हैं, ये पूरी सरकार की छवि को कहाँ खड़ा कर रहा है 1 साल में? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बिल्कुल इस हक में नहीं है कि जाति विशेष पर आप इस तरह से अलग से टिप्पणी करें। फिर से राजपाल सैनी पर आ रही है, मैं ओवरऑल बात कर रही हूं। आप ये मानती हैं कि इससे पार्टी की छवि को नुकसान होता है? इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी की छवि को नुकसान जरूर पहुंचता है कि हम जब बिल्कुल किसी जाति विशेष के ऊपर बात करते हैं कि हम अपनी बात जो है उसको रहने के बड़े तरीके होते हैं रखने के। जैसे कि मैंने संजीव बालियान जी का आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि मिलके रहेगा, ये उनको एप्रीहेंशन है कि कोर्ट में हम अच्छी तरह से पेश करेंगे, सरकार हमारा साथ देगी तो हमें मिलके रहेगा, और एक ये कहें कि हम लेके रहेंगे। दोनों सेंटेंस में बहुत डिफरेंस है। वन मोर क्वेश्चन, पार्टी की छवि को नुकसान होता है, बहुत फर्क है। पार्टी की छवि को नुकसान होता है नरूला जी, उसके बावजूद एक मिनट दीपी कौशिक, एक मिनट, पार्टी की छवि को नुकसान होता है उसके बावजूद कोई एक्शंस नहीं होते हैं? नहीं, मैंने नवजोत शुरू में ही कहा था कि इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा पार्टी की छवि के आड़े आ रही है। कोई भी किसी को भी ये कहने को तैयार नहीं है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुप बैठा है। आप देखिए बराला जी न इधर बोल सकते हैं, न जाटों की तरफ बोल सकते हैं, न अपनी सांसद की तरफ बोल सकते हैं। तो वो एक सब जिस पहले दिन से जाट आरक्षण को लेकर इस प्रदेश में राजनीति शुरू हुई थी और आज भी राजनीति हो रही है। ना तो जाट नेता बहुत इंडिपेंडेंटली बहुत सक्रिय है या बहुत मन से ईमानदारी से आरक्षण के मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, और ना ही सरकार इस पक्ष में है कि मुद्दा सुलझे। मुद्दा बना रहे, राजनीति होती रहेगी तो आगे बात बनती रहेगी। अगर मुद्दा ही खत्म हो जाएगा तो बात कैसे बनेगी? चलिए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बात यहाँ सिर्फ एक जाट आरक्षण की मैं नहीं कर रही हूँ, बात हम उन सांसदों की कर रहे हैं जो पिछले काफी समय से सरकार को परेशानी में डाल रहे हैं। आखिर उन सांसदों की राजनीति क्या है और सरकार के लिए ये आने वाले वक्त में और कितनी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। गुलमोहर सिटी
NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरत जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मनोहर लाल खट्टर जी वो बहुत ही नेक इंसान है, ईमानदार व्यक्ति हैं, ऑनेस्ट हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन वो शरीफ इतने ज़्यादा हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनके कंट्रोल में से बाहर है, उनकी बात नहीं सुनती। जो व्यक्ति सत्ता के उच्चतम शिखर पर बैठा होता है उसको अपने इर्द गिर्द के सब जगह हरी हरी नजर आती है। तो उनको अपने इर्द गिर्द के सब लोग जो हैं वो लगता है कि वो उनको ठीक बताते हैं। और अगर कोई अगर थोड़ा सा भी कोई आलोचना हमारे जैसा व्यक्ति अगर कर दे, मैं कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो ये सुनाया हमने आपको इसलिए क्योंकि याद दिला रहे हैं, यादें थोड़ी ताजा हो जाएं कि किस तरह से अलग अलग जो सांसद हैं वो सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करते रहे, परेशानियां इनके लिए पैदा करते रहे। और आज भी यही हो रहा है। बावजूद उसके कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? बावजूद इसके कि बीजेपी की प्रवक्ता मानती हैं कि इन बयानों से सरकार की, पार्टी की छवि खराब होती है। डीपी कौशिक जी, ऐसे बहुत से सांसद हैं जो आप ही की पार्टी से बीजेपी में गए हुए हैं। नहीं, जो तो वो बहुत अच्छे थे, उसमें उनको यहाँ पार्टी के अंदर बड़ी घुटन महसूस हो रही है। बेचारे गलत ट्रेन में बैठ लिए, समस्या ये है ना। उनको लगा था पार्टी नहीं है यार, यहाँ कोई इनका वारिस तो है नहीं, तो पता नहीं सारे एक जैसे हैं, कभी एमएलए तो बने नहीं, तो हम आके यहाँ पर रात जमाएंगे। आप तो कह रहे थे कि रामविलास जी उन्हें बीजेपी की गंगा में गंगा कर रहे थे। तो हो सकता है गंगा मैली होगी, इसलिए बेचारे ठीक नहीं हो पाए। नहीं, उनकी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते थे। ऐसी स्टेटमेंट कभी नहीं दी, पार्टी खिलाफ नहीं दी। पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पे रह के उन्होंने पार्टी खिलाफ कभी स्टेटमेंट नहीं दी।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जरूर स्टेटमेंट आई होंगी, पर पार्टी के खिलाफ कभी नहीं गई। तो क्या राजकुमार सैनी को कांग्रेस में लेने के लिए तैयार हैं? ये सारे आएंगे, हम थोड़ी तैयार हैं। आप लेने के लिए तैयार हैं? सुनीता जी, राजनीतिक गलियारों में ये बड़ी चर्चाएं हो रही है कि जितने भी सांसद मुखर होके बोल रहे हैं और जो बाहर से आए हैं, ये बैक टू पेविलियन होंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जो विश्वास रखेगा, और उन्होंने विश्वास रखा, इसीलिए वो हमारी पार्टी में आए और इसीलिए यहाँ से वो इलेक्शन लड़े, और इसीलिए वो मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से ही आज वो सांसद हैं। मुख्यमंत्री ये चीज भी उनको मालूम है, ये चीज भी उनको मालूम है। चौधरी भूपेंद्र की स्टेटमेंट सुनी थी ना, घास खोदने नहीं आए थे, वो सारे मुख्यमंत्री बनने आए थे। मुख्यमंत्री तो एक ही होगा ना, तो फिर वो कांग्रेस में क्या 20 होंगे? नहीं, तो फिर ऐसे नहीं लग रहा था। आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कि वो इसलिए आए थे कि सारे के सारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो तो कह के आए थे ऐसे। चौधरी राविंदर जी ने नहीं कहा था, या चौधरी वीरेंद्र ने नहीं कहा था, सरेआम कहा था उन्होंने मुख्यमंत्री, और आज भी कह रहे हैं वो तो। रामविलास राविंदर जी ने कहा था ना कौशल के अंदर, आप देखिए उनकी स्टेटमेंट इन्हें क्या नहीं कहा था उन्होंने, बताइए। वो मंत्री हैं, आज हमारे केंद्र में मंत्री हैं। वो उनको मुख्यमंत्री का है। नहीं, मुख्यमंत्री जब एक मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का एक ही कांग्रेस में भी एक ही रहेगा ना। हमारे चौधरी वीरेंद्र जी में मंत्री हैं और हमारे राविंदर जी भी मंत्री हैं, वो दोनों केंद्र में मंत्री हैं। जी, बड़ा सवाल ये है कि ये जो सांसद हैं, आर दे डिससैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट? वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। नॉट ओनली सांसद, एमएलए, कार्यकर्ता सभी है। जैसे अगर वो डिससैटिस्फाइड नहीं है तो अपनी पर्सनल एस्पिरेशन से डिससैटिस्फाइड होते, हाँ, तो सब एक हो जाते और उससे सरकार को या पार्टी को एक्शन लेना पड़ता और कोई ना कोई संकट। लेकिन ये अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस, सारे अपनी अपनी पर्सनल देख लीजिए। आप जितने भी खिलाफ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अफसर नहीं मानते, या कुछ कहते हैं कि मेरे काम नहीं हो रहे, या चापलूसों से घिरी है सरकार, या कुछ भी जिस तरह की स्टेटमेंट दे या कोई भी इशू, लेकिन कहीं भी ऐसा विषय या ऐसा इशू कभी नहीं आया कि सारों सांसद एक प्लेटफॉर्म पे एक होने की कोशिश करें कि हम मोर्चा खोलें कि सर हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के खिलाफ जरूर बोले, व्यवस्था के खिलाफ बोले, चाहे वो अफसर के, एक अभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, उनके आसपास जो अफसरशाही है उन्हें काम नहीं कर रही या करने नहीं दे रही। वो इंडिविजुअली उनके अपने अपने दर्द हैं और अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए जनता में वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि सरकार के, लेकिन अपनी छवि को ठीक करते करते वो सरकार की छवि और पार्टी की छवि को तो खराब कर रहे हैं। सरकार की छवि हो या ना हो, सरकार की अभी 1 साल में कितनी छवि बनी है, क्या खराब होगी, मैं नहीं इस पर टिप्पणी करना चाहता, लेकिन हाँ, वो पार्टी की छवि जरूर खराब कर। देखिए आज जितने भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो पार्टी की वजह से हैं, पार्टी की टिकट की वजह से हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से सांसद हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उनके मन में कहीं थोड़ी बहुत अगर कहीं वो है, ग्रीवेंस है, तो वो, जैसे कि उन्होंने बताया अफसरशाही की बात, तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद भी इस बात को कहते हैं कि क्योंकि अभी एक तो पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लैश सरकार जो है वो हरियाणा में बनी है, तो बीच में कहीं अगर थोड़ा सा ये लगा, तो अभी आप देखा कि कितनी रिशफलिंग हुई है एकदम से। तो ये चीजें जहां कहीं, बल्कि आप ये देखिए कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये है जो कि वेलकम करती है कि अगर आपके सजेशन जनता की तरफ से भी, अगर दूसरी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई सजेशन आती है तो उसको वेलकम करती है। ये डेमोक्रेसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। यही तो मानिए, यही तो कहते हैं अनुभवहीनता आपकी काम आ रही है। यहीं के सारे बैठे हुए प्रदेश के बिजली के बिल, हमने बड़ी सलाह दी थी, बिजली के बिल इतने कितने 43% एकदम बढ़ा दिए, क्या वापिस ले लिए? नहीं लिए। रही बात वही जो आप बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों मिलजुल के कोई गेम खेलने प्रदेश की जनता के लिए भलाई का काम क्यों नहीं करते? ये वही तो लोग हैं जो कांग्रेस से भाग के गए थे। कांग्रेस का जहाज जब डूब रहा था, पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, पार्टी कह रही है। आप खूब बोलना, नहीं तो आपने कांग्रेस कहां से आ गई? मैं क्यों नहीं, कांग्रेसी लोग थे, वहां गए थे। हुड्डा साहब ने साफ शब्दों में कहा था, याद करो, ये मलाई खाई 10 साल, अब वहां जा रहे हैं, ये मलाई खा के जा रहे हैं, वहां कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, कोई पीछे से नहीं कहा। हुड्डा साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये शब्द बोले थे। हम फिर वही बात करें, ये लोग अगर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी से लड़े घोषणा पत्र के लिए कि ये लागू करो, लोगों का भला होगा, तो कुछ अच्छा लगता। ये तो मलाई खाने के लिए गए थे, मलाई इनको शायद मिल नहीं पा रही, या ले पा रहे हैं, या कुछ ज्यादा बाटा बाटी हो रही, किसी को कम मिल रही, किसी को ज्यादा मिल रही है, वो तो कुछ दिन बाद रिजल्ट पता लगेगा। ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये लोग क्योंकि राज कर चुके तो इनको पता है, इसलिए मलाई 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 बार बार बोलते हैं कि क्या मलाई क्या होती है। सेवा के लिए जो है राजनीति जो है वो जनता की सेवा के लिए होती है। नहीं, इन लोगों को पता है कि क्या होता है।
राज में कहाँ पे किस तरह से क्या, इसीलिए आप देखो, जब देखो ये मलाई शब्द से मुझे तो नौजवान इतनी चिढ़ है, मैं आपको मलाई की भाषा दूसरी है। जब देखिए जो ईर की मलाई की भाषा, आपकी रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु की जो अनुशासनहीनता का लेटर जो दिया था नरेंद्र मोदी जी को, उस पर संज्ञान ले लेती तो आज ये हालात नहीं होते। पकड़ इनके हाथ से निकल चुकी है। इतने सांसद तो रिकॉर्ड है 1 साल में चेक लिए, और क्या क्या बोले, तो जनता का क्या हाल होगा 1.5 साल में, ये सोचने का विषय है, ये बड़ा सोचने का विषय हम सबका। दलवीर जी सही बात कर रहे हैं, सभी सांसद बेलगाम होते जा रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की छवि हरियाणा में भी और नेशनल लेवल पर भी खराब होती जा रही है, क्योंकि सांसदों के जो बेतुके बयान आ रहे हैं, बेलगाम अनुशासनहीनता की लगातार जो बातें आ रही हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह या संजीव बालियान भी उन्हीं में है जो बेलगाम हो रहे हैं। बिल्कुल, जो दूसरे नेता गलत बयानबाजी करेंगे तो वो भी करेंगे, और अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ना प्रधानमंत्री के बयान के साथ कोई खड़ा है, प्रधानमंत्री कुछ बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कुछ बयान देते हैं, और राजकुमार सैनी जैसे MP कुछ बयान देते हैं, तो पार्टी गाइडलाइन कहाँ है, कहाँ अनुशासन है? आज तक क्या उन पर एक्शन लिया गया है राजकुमार सैनी पर? या जो लोग पार्टी गाइडलाइन से अलग जा रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, लोगों को डंडे से हाँकने की बात कर रहे हैं, जमीन छीनने की बात कर रहे हैं, पार्टी का क्या एक्शन आज तक? क्या पार्टी? आप आरक्षण की बात करें, 7 सांसदों में से आप बताइए विकास के नाम पे किस कौन कौन लड़ाई कर रहा है? कौन लड़ाई कर रहा है? कोई नहीं लड़ रहा है। कहीं पूरी बीजेपी सरकार के अंदर, मैं ऊपर सेंटर की बात कर रहा हूँ। माननीय मोदी जी ने बिहार के अंदर विकास का नाम की चीज का मुद्दा ही नहीं लेकर आए। हरियाणा में टोटली जातिवाद, सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। ख्याल से तो ये बिल्कुल सैनी को लेके जी, बाकी सांसदों ने जो बात की है विकास के ऊपर ही की है, चाहे वो राविंदर जी ने बिल्कुल यही, चाहे वो अफसर साहब की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा खोल कौन सी राविंदर जी कौन सी स्टेट में किसी विकास की, आप बताइए कौन सी विकास की बात की है? आप बताइए, रुक जाओ प्लीज 1 मिनट। राव बीरेंद्र सिंह, बड़ी शर्म की बात है, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। 600 करोड़ रुपया गुड़गांव का डकारे हुए ये सरकार, कांग्रेस के सरकार में जा रहा था जो रजिस्ट्रियों का, मैं खोल के बताऊं, 2% हमारे निगम का है रजिस्ट्रियों में, वो हमें नहीं मिल रहा। 574 करोड़ रुपए है रजिस्ट्रियों का जो 2% जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 100 करोड़ रुपए की बातें करते हैं मुख्यमंत्री जी, 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए हमारा फरीदाबाद ने ले रखा है। स्मार्ट सिटी का झूठे आंसू जिसको बोलते हैं, हमारा पैसा गुड़गांव के दे तो स्मार्ट सिटी हम ही बसा देंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये सांसद फिर किस मुद्दे पर बोल रहे हैं? आपने कहा सिर्फ राजकुमार सैनी को छोड़कर बाकी सारे विकास के मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन उनके हलकों में अगर हम जाके देख ले विकास और उनके जो उनकी तो वो शायद नवजोत मैडम यही बात हुई है। इंद्रजीत जी के लिए है, कांग्रेस के समय में भी वो बातें कहते थे निगम के पैसे की, आज वो कौन से लिया है? रोहतास जी की बात का जवाब अभी भी जा रहा है। करोड़ जो स्मार्ट सिटी के लिए है, वो जितने जो भी बजट के हिसाब से उससे अलग स्मार्ट सिटी में गुड़गांव से 600 करोड़ रुपए का 150 करोड़ का 300 हो चुका है ब्याज के साथ मिलकर। बेलगाम सांसद परेशानी का सबब है, इसे रोकने के लिए क्या रणनीति? बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा तो मिल ही रहा है। नहीं नवजोत जी, मैं पहले भी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो भी हमारे सांसद बोलते हैं वो सारी के सारी हमारी जो हाई कमान है उनके नॉलेज में है। और आप मुझे लगता है कि भाई इसीलिए जो है शायद बार बार सैनी जी भी उनको बोलना पड़ रहा है ऐसा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि बार बार अभी हमारे बराला जी हैं, उन्होंने भी कहा है, जो हमारी एक लाइन है कि हम कोर्ट के साथ जो है, जो कोर्ट में जो मामला होगा आरक्षण का, वो हम कहेंगे। आरक्षण भी नहीं, नवजोत जी बड़ी शर्म की बात है, ओम प्रकाश धनखड़ भी कैबिनेट में मंत्री हैं और कैप्टन अभिमन्यु भी कैबिनेट में मंत्री हैं, और एक लेटर लिखा गया था, आज तक उसका फैसला नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी के पास समय नहीं है। जी वन लाइन सम नरेंद्र मोदी जी के पास समय नहीं है। आने वाले वक्त की कितना परेशानी का सबब बन सकते हैं। बिल्कुल, आने वाले वक्त में अगर ये सांसद इसी तरह बेलगाम रहे तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बेलगाम सांसदों पर कब लगाम लगेगी, इस सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि वायदे बड़े बड़े होते हैं, हकीकत क्या है इसका फैसला तो हरियाणा की जनता ही करेगी। लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।